कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है, अयोध्या में तैयारी चल रही है, लेकिन इस बीच निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आपसे ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने कहा था कि सोनिया गांधी खुद चाहती हैं जाना, कोई प्रतिनिधिमंडल जाएगा। ऐसा क्या कुछ हुआ कि कांग्रेस ने अब इनकार कर दिया? निमंत्रण स्वीकार करने वालों में सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस देश के शंकराचार्य जी, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उन्होंने क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुकूल नहीं है। धर्मशास्त्र में बिना मंदिर के पूर्ण बनने के पहले प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं हो सकती। एक दूसरी बार निमंत्रण अस्वीकार अधिकांश राजनीतिक दलों ने कर दिया, कांग्रेस अकेली नहीं है। और हमारी आपत्ति दो है। एक तो यह है कि जो हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार मंदिर निर्माण पूर्ण होने पर ही प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो धर्मशास्त्र के विपरीत ये निर्णय लिया गया है राजनीतिक तौर पर जी। क्योंकि वो लोकसभा चुनाव के पहले इसको प्राण प्रतिष्ठा को करना चाहते थे ताकि उनको चुनाव में फायदा हो जाए, और मूल रूप से ये धार्मिक मुद्दा नहीं होते हुए एक राजनीतिक मुद्दा उन्होंने बना दिया। तो क्या आप लोग को ये डर था कांग्रेस पार्टी को? आपने कहा कि शंकराचार्य ने पहले निमंत्रण को अस्वीकार किया, तो आप उन्हीं के रास्ते पे चले, कांग्रेस पार्टी उन्हीं के रास्ते पर चली है। हम लोग पूरे तरीके से धर्म का उपयोग राजनीति में हो, हम इसके खिलाफ हैं। धर्म आस्था का प्रश्न है और हर आदमी को संवैधानिक रूप से और हमारे संप्रदाय, हमारे धार्मिक और सनातन परंपराओं के अनुसार उसको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। उसका उपयोग, दुरुपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। ये हमारा पीपल्स लिबरेशन एक्ट कहता है, आचार संहिता कहती है और संविधान कहता है। तो आपने किस आधार पे कहा था कि कांग्रेस पार्टी जाएगी, सोनिया गांधी भी जाने को उत्सुक हैं? हम देखिए, अगर इसका राजनीतिक उपयोग नहीं करते, और जो प्रश्न हमको ये नहीं मालूम था कि ये मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ। जी जी, हम तो सोचते थे कभी ये हो नहीं सकता कि मंदिर का बिना निर्माण पूरे हुए प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। हम तो इसमें उम्मीद भी नहीं करते थे जी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के अस्वीकार करने से राजनीतिक तौर पे, क्योंकि चुनाव नजदीक और आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस इसका फायदा उठाना चाहते हैं, कांग्रेस को चुनावी नुकसान हो सकता है, मैसेज गलत जाएगा? बात ये, हम इस बारे में एक बात मान लीजिए, नुकसान या फायदा राजनीतिक रूप से हो और उसमें आधार जो हो धार्मिक, हमारा जो शास्त्र कहता है उसका उल्लंघन हो, इसमें हम उसमें समझौता नहीं कर सकते। लेकिन शिवसेना, जो कि इंडिया अलायंस की हिस्सा है, UBT उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, उनका कहना है कि वो अयोध्या बाद में जाएंगे और जरूर जाएंगे, बाद में जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी जाएंगे। हर मंदिर में जाने का हमारा अधिकार है और जाएंगे। यानी 22 तारीख के बाद आप लोग जाएंगे या मंदिर बनने के बाद जाएंगे? मंदिर पूरा हो जाए उसके बाद जाएंगे। ये एक सवाल सर, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपको लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कार्यक्रम भी बाद में आयोजन किया है, ये चुनावी मुद्दा भी बनेगा आप लोग के निमंत्रण अस्वीकार करने को? केवल चुनावी मुद्दे के लिए ही ये काम किया जा रहा है, जल्दीबाजी में। आपका पूर्ण जल्दबाजी में और धर्मशास्त्रों के विपरीत। आप लोग को कोई नुकसान नहीं होगा चुनाव में? फायदा नुकसान का हम लोग मानते नहीं है, हमको उससे लेना देना नहीं है। धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं उपयोग किया जा सकता। तो हमारे साथ दिग्विजय सिंह थे, इनका साफ कहना है कि धर्म का राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और क्योंकि मंदिर पूरी तरह से निर्मित नहीं है इसलिए कांग्रेस ने न जाने का फैसला किया है। नफा नुकसान वो बाद की बात होती है, लेकिन धर्म का राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है।